Warmly welcome to Mohammad Atif, the HOD of Murshid Hospital and Healthcare Center. Please clap for him. And I request him, please come on the stage and share your valuable words in this special occasion. माशाल्लाह से इतना अच्छा रीएक्टमेंट आप लोगों ने किया है ना, बहुत ज़्यादा तालियां बजाएं इनके लिए, वंडरफुल। आतिफ वाकई सिगरेट तो नहीं पीते? कहाँ हो भाई? मेक योर सेल्फ विजिबल। सच्ची में पीते तो नहीं हो ना? नो सर, ना गुटखा ना मावा ना सिगरेट। अच्छा, ये दो चीज़ें बोल गए ना, उन्हें बहुत अच्छा मैसेज दे दिया। वेरी गुड, शाबाश, वंडरफुल। अच्छा, मेंटल हेल्थ तो डेफिनेटली मौजू आपके पास आज है। ये सिर्फ सिगरेट या पान छाल या गुटखा के साथ एसोसिएटेड या कुछ और भी चीज़ों के साथ है? Basically from the 10 a.m. we have started the things till that we are doing so many things were done in the previous 2 hours and थोड़ा सा ठीक है। क्या कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं? डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ऐसा ही है ना? तो इन चीज़ों को भी साथ में लेके इनसे भी बचना है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप सिगरेट को फोकस करें, पान छाल या गुटखा नहीं है। अच्छी कंपनी, अच्छे लोग, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा फैमिली स्ट्रक्चर, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पीना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों के बीच में ज़्यादा देर नहीं गुजार सकूँगा, तो वेरी नाइस, वंडरफुल। एक अच्छे प्लेटफॉर्म के तहत आप एक अच्छा मैसेज दूसरों को कन्वे कर रहे हैं। वेरी नाइस। Please join me in welcoming the stage group number 12, and their topic is narcolepsy. Mr. Ahad, Salman and Khaista. Please come on the stage. Assalamu alaikum to all. Start with the great name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. It's me Qasim Jamil and my group partner Yunus. My topic is narcolepsy. बेसिकली रोल प्ले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि नार्कोलेप्सी क्या चीज़ है। तो नार्कोलेप्सी से पहले अगर हम लोग बात करें इसकी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास हो तो जिसके अंदर 40 से 50 स्टूडेंट हो, उसमें से 3-4 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसमें ऊँग आ रही होगी या नींद आ रही होंगी उसमें, तो ये बेसिकली नार्कोलेप्सी नहीं होगा, वो एक कंडीशन है। वो किस लिए उन स्टूडेंट पे तारी हो गई, या तो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गई लेट नाइट सोने की वजह से, या तो कोई डिप्रेशन या डिस्ट्रेस या टेंशन की वजह से इनमें हो सकती है। तो ऐसे भी कोई साइन आप लोगों को नज़र आए तो ये एक कंडीशन होगी, एक डिसऑर्डर नहीं होगा। जो नार्कोलेप्सी का जो डिसऑर्डर है वो बेसिकली ब्रेन पे इफ़ेक्ट करता है, और इसमें लॉस ऑफ मसल जो है वो टेम्परेरी भी लॉस हो जाते हैं, और इंसान बिल्कुल जो है ना उसका ब्रेन जो है उसकी एबिलिटी जो कंट्रोल है वो स्लीप कंट्रोल साइकिल जो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। एनी टाइम जो उसको स्लीप एक गहरी नींद में वो पेशेंट चला जाता है। और आइए हम लोग जो है ना आपको रोल प्ले के ज़रिए से कुछ मैसेज दे रहे हैं। कासिम, हाँ, सो रहे हो? नहीं पढ़ रहा हूँ। कहाँ पढ़ रहा? तो सो रहे हो? नहीं पढ़ रहा हूँ, वो अचानक जो है ना वो आग लग गई, कोई मसला नहीं, पढ़ रहा हूँ। इम्तिहान के दिन करीब आ गया, आप सोते रहते हो? नहीं बस ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, वो ऐसी आग लग गई, कोई मसला नहीं है, कोई नहीं है। पेपर है, तैयारी कर रहा हूँ इसकी। पढ़ लो, या तो आप गाते रहते हो या सोते रहते हो? नहीं, पढ़ रहा हूँ। गाना इतना गाते हो, पेट नहीं, प्रोस्टेट की मशीन है। पढ़ लो, इम्तिहान करीब है। सही है भाई। चाय माय पी लो, जाओ कॉलेज चले जाओ। चले ठीक है। जेनज MA जमा नजमा, ये फिर से सो गई। ये तो पिछले 3 साल से ऐसे ही करता रहते, सोता रहता है। इसके पेरेंट्स को शिकायत करता हूँ सब आज। जी सर। हेलो जी फारूक साहब, आपके बेटे कासिम गुल कुरेजो को बस क्या मसले, पिछले 3 सालों से यही सोता रहता है। यार इसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, हर टाइम सोता रहता है, सर प्लीज सर, इसने बिल्कुल पढ़ाई से मजाक बना हुआ। आप आ जाइए स्कूल, आप फिर बात करते। सही, अब इसको घर भेज देना, इनका मैं देख लेता। चलो सही है, जाके आप छुट्टी करो, आप कभी बुला रहे। क्या पढ़ा? पढ़ाया एक टॉपिक था, सर ने पढ़ाया। कौन सा टॉपिक? बस एक था, मैं क्या करना है उसका। जाते तो आप पढ़ लेते हैं ना, आप तो सोते रहते हो, घर में भी सोते रहते हो, वहाँ पर भी सोते रहते हो। सोते हैं, वो सर ने बस इशू बना दिया, इतना सा मसला था, थोड़ी सी आग लग गई तो बस सर ने इतना बड़ा मसला बना दिया। स्कूल में भी सोते रहते हो, तो पढ़ोगे कैसे? कहाँ सोता रहता हूँ? 24 घंटे जो किताब सामने होते हैं, पढ़ रहा हूँ। तो आपके सामने आप लोग लगे हुए हैं कि आप सो रहे, कहाँ सो रहा हूँ मैं? आप
किताब तो आपके सामने, लेकिन आप किताब के सामने नहीं होते, आप सोते रहते हैं, आप पढ़ते नहीं है। वो तो आँख लग जाती है कभी कभी, इतना बड़ा मसला बना दिया आप लोगों ने। अब चलो इसको छोड़ो, खाने के लिए कुछ लेके आओ शाबा। क्या लेकर आऊँ? वो बनारसी कलीजी लेके आओ, लोबिया लेके आओ। अरे तो कासिम है भाई, तो कासिम है। चलो समी को बुलाना। समी जी 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 अनिल भाई। यार आपका भाई बाहर बेहोश पड़ा हुआ है, आपको बिल्कुल फिक्र बेहोश ही नहीं है यार, वो तो उसने नाक में दम कर रखा है यार, इससे कैसी जरा जान। देख ले, ये सोया हुआ है, बेहोश नहीं है। कासिम, कासिम, सोने के लिए भी जगह देखा करो, रास्ते में भी सोते रहते हो, घर में भी सोते रहते हो, क्या मजाक बनाया आपने यार। बस आँख लग गई अचानक, जो है ना सो गया मैं। कैसे आंख है आपकी, हाथ लग जाती है। क्या मसला है, क्या मसला हो रहा है आपके साथ? मसला आप ये है खुलकर कि- बताएं, खुलकर मसला क्या है आपके साथ? ये सारे मसल जो है इसमें तकलीफ है बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ जो है ना अचानक जो है मेरी आँख लग जाती है और मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि यह रास्ता है या कहाँ बैठा हूँ या लेटा हूँ, जहाँ भी अच्छा, सो मैं जाता जा रहा हूँ। हूँ काम पे, शाम को आपसे में मुझे बताना, मैं आपको क्लिनिक में लेके चलूँगा। सही है? ठीक है। ये मेरा भाई है माशाल्लाह, इसमें हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है, हर टाइम सोता रहता है, रास्ते में भी सोता रहता है, घर में भी सोता रहता है, कॉलेज में भी सोता रहता है, हर टाइम सोता रहता है। अच्छा क्या हुआ बेटा, क्यों सोते रहते हो बार बार? डॉक्टर साहब ये जो है ना मुझे खुद अंदाज़ा नहीं होता, बस चाहे जो है मेरे आँख लग जाती है और मैं वहीं पे जो है ना सो जाता हूँ। मुझे खुद परेशानी है कि ये क्या मसला हो रहा है। मैं क्लास में भी देखूँ, अगर रास्ते में भी चल रहा हूँ, कोई स्टडी कर रहा हूँ, बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो भी काम कर रहा हूँ, अचानक मेरी आँख लग जाती है और वो बेखबर हो जाता हूँ। और साथ साथ में जो है ना पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है और तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है। जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाथ पाँव जो है साथ ही नहीं दे रहा, अचानक जो है मैं गिर और जाता हूँ किसी जगह पे। जब आप सो जाते हो तो फिर कोई आवाज सुनाई देती है? मैं भी होश होता है? गहरी नींद में सो जाता हूँ। बिल्कुल गहरी नींद में चले जाते हो? बिल्कुल। अच्छा भाई, ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है, आजकल की जवानी है, थोड़ा सा नींद आएगा, स्ट्रेस में है, जवानी में सो जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इंजेक्शन लगवा देते हैं और ये मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, ये फिर आप इनको दे दीजिएगा, इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा। ठीक है? और फिर इंशाल्लाह दोबारा एक हफ्ते बाद दिखा दीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक है? So our stage is all set for another incredible performance. So welcome Rais Ahmed and Hanif Khan to present their role activity. Today is our topic about caffeine addiction, and we also celebrate Mental Health Nursing Day. So my name is Hanif Khan, student of generic BSN semester 6, and here is my group member Rais Ahmed. Now we will play a video. I think you will be enjoy very well. Caffeine addiction. In this role play we will see caffeine addiction patient who is suffering from different situations. Let's start. Mr. Rais Ahmed is an undergraduate student of university. He is fond of tea, an energy drink when he goes to university, so in break time he goes to cafeteria and drink coffee and sometime large amount of energy drink like Sting etc. for alertness and feel focused, so when he come back to home so he again consume energy drink and then tea after lunch. After that in evening time he goes bro park for relaxation, but there is he feel uncomfortable like dizziness, fatigue, abdominal bloating and sometime vomiting due to excessive amount of caffeine like home and meet with his friends in society, so he again consumes same caffeine like tea and energy drink. After a few months he is very addicted to caffeine. He can't pass his time without caffeine and he became aggressive and he was not interested in study and no any lectures during classes time and feel boring as well as feel anxiety and fast heartbeat, tachycardia. He also shows few flu-like symptoms, runny nose and headache, gastric reflux, vomiting and dizziness. So after these symptoms Mr. Ras was feeling very bad, so Rais and his brother comes to the psychologist Dr. Mr. Hanif Khan for appointment and start conversation. Patient Rais said, Dr. Sahib, I am feeling very bad nowadays. I feel dizziness, headache, fast heartbeat and anxiety,
vomiting, flu-like symptoms. Doctor asked about his history, so he said drink plenty of energy drink and tea, coffee, etc. Doctor said this is the main reason behind your condition, because when you consume large amount of caffeine like tea, coffee, and energy drink for a long period of time, so you develop caffeine addiction. Now you should take care of your health. 1. You should overcome these caffeine slowly so your health will not disbalance. 2. Drink plenty of water so your health and system will be flush out from caffeine and feel hydrated. 3. Regular activities. When you doing any exercise and any games so you be feel comfortable and forget caffeine. Treatment involved 3 things: therapy, medication, lifestyle changes. Therapy. Caffeine addiction therapy typically involves behavioral interventions, counseling, and support to help individuals overcome the dependence on caffeine. Here are some therapeutic approaches that may be utilized. Counseling and psychoeducation. Engaging in individual or group counseling sessions can provide education on caffeine addiction, explore underlying reasons for dependence, and develop coping strategies. Cognitive behavioral therapy, CBT. CBT can help individuals identify and change negative thought patterns and behaviors associated with caffeine use. अब कैफीन एडिक्शन का एक बंदा तब एडिक्ट होता है जब वो एक्सेसिव अमाउंट में कैफीन एडिक्शन इंटेक करते हैं डेली लाइफ में। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि रईस अहमद एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, सही है, और वो बार बार एनर्जी ड्रिंक्स, कॉफ़ी वगैरह की तरफ तवज्जो करते हैं। और अगर वो घर वापस आता है तो अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि उसके साथ यूसुफ होता है, बेसिकली उसका ख़ास फ्रेंड होता है, और वो बार बार जो है ना एनर्जी ड्रिंक्स, कॉफ़ी वगैरह ये चीज़ें पीते हैं। अब हम बात करते हैं कैफीन एडिक्शन के 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इफ़ेक्ट और एक होता है नेगेटिव इफ़ेक्ट। पॉजिटिव इफ़ेक्ट है कि ये लोग इसलिए ज़्यादा इंटेक करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ताकि वो अलर्टनेस की तरफ जाएं और फोकस करें अपने स्टडी वगैरह के ऊपर। लेकिन अगर एक बंदा एक्सेसिव अमाउंट में इसका इंटेक करेंगे तो वो कैफीन एडिक्शन का शिकार हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कैफीन एडिक्शन की नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ता है, एंजाइटी की तरफ पेशेंट चला जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ख़ास 3 चीज़ें ये हमें अटेंड करने चाहिए पेशेंट को। 3 चीज़ें क्या क्या है? पहले, सबसे पहले पेशेंट को थेरेपी की तरफ रुझान देनी चाहिए, उसके साथ साथ मेडिकेशन की तरफ हो। मेडिकेशन इसलिए इस्तेमाल करेंगे, पैरासीटामोल वगैरह, हेडेक वगैरह के जो साइन सिम्टम्स है कैफीन एडिक्शन से मुतालिक वो दूर हो जाए। थैंक यू सो मच। ये ज़िंदगी तेरे साथ हो, यही आरज़ू दिन रात है। ये ज़िंदगी तेरे साथ हो, ये आरज़ू दिन रात हो। मैं तेरे संग संग चलूँ, तू हर सफ़र मेरे साथ हो। Now I welcome Group 11 to present a drama. The topic is environmental and mental health. Inviting Mr. Salman, Ahad and Khaista. Please come on stage and play your drama. So what is environment? Environment है क्या? जो इर्द गिर्द एनीथिंग जो हमारे इर्द गिर्द है वही हमारा environment है, जो हम अदौट ऑफ टाइम जिस पे हम एक्सपेंड करते हैं, लाइक होम हो गया, फैक्ट्रीज़, मतलब जो वर्क साइट हो गई, सोसाइटीज़। तो इसके बारे में हम लोग जो है अभी रोल प्ले करेंगे हमारे ग्रुप मेंबर्स। थैंक यू। हटा 3 से अंदर में और रईस की गोटी। चलो भाई, चलो हटा। और ये फिर से एक चकती। आप ना भाई यार, मैं काम से अभी यूनिवर्सिटी से आया हूँ, थोड़ा दिन शोर नहीं करना। तो हम पे एहसान की यूनिवर्सिटी से शोर नहीं करना, सही है, मैं आराम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। ये नबीर की बारी है। क्या? नहीं यार, तुम लोगों की बात समझ में नहीं आ रही। शोर नहीं करो ना। चुप करो यार। शोर तो तुम कर रहे हो, अपने बाहर के मसले हमारे ऊपर लाके। जब भी आते तुम लोग यहाँ पर शोर करते हो। तुम आते ही रहते हो, जाते और दूसरा काम भी नहीं तुम लोगों का शोर करना। हो गया। चलो ये भाई रईस, आपकी बारी है। रईस बात सुन,
आपकी बारी है, छोड़ 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 अब वो बोल रहा हूँ क्या हुआ? अभी मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ, सही फिर काम पे भी जाना तो हम चक्का नहीं खेले क्या? नहीं करो ना यार, चक्का कितने की चक्का खेलो चलो ना, अभी रईस आपकी बारी है। पागल है। चलो 5 नहीं रात को फिल्में देखते रहते हैं, मैं जाता हूँ तो कहते हैं असाइनमेंट बना। चलो चलो ऐसा होता है, ऐसा ये पागल है। नहीं करो ना शोर, जाओ जाओ घर जाओ। तुम लोग की बात समझ में नहीं आ रही, तुम लोग कमरे में जाओ भाई, जाओ। इतना टेंशन लेते हो तुम लोग। यार दिमाग खराब नहीं करो, जाओ यार। भाई ये लिए घर का राशन खत्म हो गया, आते हुए लेते आना। महीना खत्म नहीं हुआ, तुम लोग राशन की बात कर रहे हो, ये किस लिए? इसको बोलो ना। भाई हमने अपने सुबह ही पे कर दिए, सिर्फ तुम्हारे रहते ये तुम पे वो 10 दिन का राशन भी नहीं था, वो हमने फुल करा दिया है। ये जो है ना, अपने दे भी 10 दिए, सिर्फ बच्चे तुम्हारे और रहते। काम नहीं है, बस यहाँ पर आके इससे साथ छोड़ो यार, हमने अपना हिस्सा मिला दिया, अब अपना हिस्सा मिलाओ भाई। थोड़ा जोर लगाओ बस। चलो यार, ये तो ऐसे ही बोर कर रहे हैं, घर पे ऐसे ही चलो बाहर। क्या हुआ भाई, तबीयत ठीक नहीं है? सर में दर्द बहुत ज़्यादा, चक्कर आ रहा है। भाई के लिए एक गिलास पानी लेके आओ। चलो चाय पी लो, चाय। नहीं पी रहा हूँ यार, चलो तुम लोग। क्या हुआ? क्या हुआ? जाओ, तंग नहीं करो। चलो ठीक है, आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। आजकल आप बहुत परेशान लग रहे हो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसा लोग भाई आजकल बहुत परेशान लग रहे होते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं, सीधी मुँह बात ही नहीं करते। क्या मसला, किस वजह से? बस थोड़ी से परेशानियां है घर की। तो ये कितने टाइम से सर ये मसला आ रहा है? सर पे दर्द, तकरीबन कोई 1 हफ्ता हो गया, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इससे पहले भी था लेकिन इतना नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गए। मतलब फैमिली में कोई ऐसे पेशेंट है? नहीं, बाकी भाई तो हम मिल बांट के सब कुछ कर रहे होते, बस यही हमसे अकेले घूम रहे होते। इसके ये यूनिवर्सिटी के भी मसले मसाइल है, वहाँ के भी इसके कुछ काम वाम होते हैं, हमें कहते काम करो, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। कोई फाइनेंशियल इश्यूज है? नहीं, खामोश हो जाते हैं। ये जो है ना सब क्या किस वजह से? हाँ, पैसों के तो मसाइल है, और एक दूसरा मसला है भाई की वो बीवी की डेथ हो गई थी पिछले महीने, तो इसलिए भी थोड़ा परेशान हो रहे थे। सबसे पहले तो ऐसा काम कर लो, इसकी दूसरी शादी का इंतजाम करो। दूसरी शादी के लड़की ढूंढ रहे, एक तो मिल भी गई थी, बस आखिरी टाइम में थोड़ी देर पहले एक गायब हो चुकी है, उससे ज़रा बात कर लो। हाँ देखते हैं, भाई की शादी भी कर लेंगे। ये कोई मामूली मसला नहीं, ये कोई इन्वायरमेंट है उसका कोई इशू आया हुआ है। मैं कोई मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ। भाई को तो कहते हमसे बातें शेयर करो ताकि आप तो इसको अकेला नहीं छोड़ा करो, टेंशन की बात नहीं किया करो इसको, और अकेला नहीं छोड़ा करो, बस बातें करते रहो। और इसको जो स्लीप पैटर्न है, इसको जो स्लीप है वो प्रॉपर। ये तो सोने भी नहीं देते तुम, जब भी आते हो घर में। ठीक है, आज के बाद आपके लिए अलग कमरा होगा। ना घर की फिक्र होती है, ना राशन की फिक्र होती है इन लोगों को। शादी भी हो जाएगी, टेंशन नहीं है। शादी का मजबूरी है। इंशाल्लाह कोशिश में लगे हुए। मेडिकेशन में दे रहा हूँ 1 महीने का, तो इंशाल्लाह इससे कुछ बेहतरी आ जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप दवाइयाँ किया करो, आप ठीक हो जाए। बोलने का मकसद यही था कि ताकि हम लोग एक अवेयरनेस दे सके कि किस तरह एनवायरनमेंट जो है हमारा इफ़ेक्ट करता है मेंटल हेल्थ पे। वो एक कहावत है ना कि एनवायरनमेंट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। जो हम सीखते हैं, मतलब हम जो भी सीखते हैं एनवायरनमेंट से सीखते हैं, तो हम लोग ये अवेयरनेस देना चाहते हैं। थैंक यू।